सबको तो क्लियर आ रही है ना बेटा? ओके बेटा, सबको गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड एक मॉर्निंग मैम। मैंने कल आप सब बच्चों से बोला था कि आप सब बच्चे अपना नेम जो है अपने एडमिशन नंबर के साथ ऐड करेंगे, था ना? कि एडमिशन नंबर के साथ ऐड करना है, तो आप लोगों ने ऐड किया है? यस मैम। सब बच्चों ने नहीं किया है बेटा? मैम किया अनुराग कुमार का, हाँ बेटा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मैंने रिजल्ट बाद में तक बच्चों का आता रहा था, मैंने कल सेंड नहीं किया, ठीक है ना? मेरा नहीं आया था मैम, मेरा भी नहीं आया था बेटा। ऐसे मैंने सेंड किया ही नहीं है रिजल्ट अभी, क्योंकि बच्चों मेरा भी नहीं आया था। बेटा ऐसा था कि कल बच्चे जो हैं लेट तक भेजते रहे थे अपना रिजल्ट, इस वजह से मैंने कल आपका रिजल्ट नहीं भेजा। आज सेंड करूंगी, ओके? आज आपका रिजल्ट सेंड करूंगी, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 जो है वो रिवाइज करवाया था, और मैंने आपसे बोला था कि कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर सुनूंगी सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको बाकी काम कराऊंगी। तो सब आप लोग, उम्मीद है कि सभी बच्चे लर्न करके आए होंगे, सबको लर्न होगा। तो 1 बाय 1 में एक एक बच्चे से पहले क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग वो पूछूंगी, उसके बाद आगे का चैप्टर रिवाइज करवाऊंगी। सब तैयार हो जाइए क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। यस। आकृति मौर्य, आकृति मौर्य, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस बेटा, आप बताइए आसमान शब्द का अर्थ क्या होता है? मैम आकाश। आकाश, वेरी गुड। नेक्स्ट मानवी सिंह, मानवी सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ये आप बताइए दोबारा शब्द का अर्थ क्या है? मैम फिर से। फिर से, वेरी गुड। नेक्स्ट आदर्श चौबे, आदर्श चौबे, अनम्यूट योरसेल्फ। आदर्श चौबे। रस्साकशी, इस शब्द का अर्थ क्या है? भाई बेटा रस्साकशी शब्द का अर्थ क्या है? नहीं पता? इस्तेमाल, रस्सी बांधना है। मैम, छोटा। इस्तेमाल शब्द का अर्थ क्या है? मैम यूज कर, मैम इस्तेमाल मतलब यूज करना। वो तो बेटा इंग्लिश में यूज करना बोलते हैं ना, हिंदी में उसका अर्थ क्या होगा? प्रयोग करना। प्रयोग करना। और रस्साकशी शब्द का अर्थ क्या होगा? नहीं पता? मैम क्या होगा इसका अर्थ? खींचतान करना। बोलो मेरे साथ, रस्साकशी शब्द का अर्थ क्या होगा? खींचतान करना, ठीक है? खींचतान करना। श्रेया सिंह बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। आप बताइए झट शब्द का अर्थ क्या है? तुरंत। तुरंत या जल्दी से या फिर तेजी से, ओके। यस अदम्या, मैम। अदम्या बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ताकत शब्द का अर्थ क्या है? मैम ताकत का, मैम बल।
बल या फिर शक्ति। वेरी गुड। शक्ति। हाँ मैम ये ताकत। हाँ, जरा शब्द का अर्थ क्या है? मैम थोड़ा। थोड़ा। बूढ़ी अम्मा किसके साथ रहती थी? मैम बूढ़ी अम्मा अकेले रहती थी। वेरी गुड। नेक्स्ट, श्रेया यादव। श्रेया, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आप बताइए बेटा, इस्तेमाल शब्द का अर्थ क्या है? मैम प्रयोग करना। प्रयोग करना। वेरी गुड। अनन्या, अनन्या अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। अम्मा को कौन तंग करता था? अम्मा को आसमान तंग करता था। वेरी गुड। जिया वर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। जिया यस वर्मा। मैम। हाँ, यस मैम। अम्मा को झाड़ू समेत कौन ऊपर खींच कर ले गया? मैम बादल झाड़ू लगा रही थी तो बादल ऊपर खींच के लेके गया। हाँ, या फिर ये कह सकती हो कि आसमान अम्मा को झाड़ू समेत ऊपर खींचकर ले गया। ठीक है? ओके मैम। आप बताइए, ताकत शब्द का अर्थ क्या है? मैम बलवान या बल या शक्ति। हाँ, बलवान, बल या फिर शक्ति। वेरी गुड। नेक्स्ट, जयश्री। जयश्री यादव, सॉरी जयश्री, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। जयश्री, आप बताइए, आसमान ने झाड़ू कब छोड़ा? आसमान। मैम जब बूढ़ी अम्मा चांद पर चली गई तब छोड़ा। हाँ, जब बूढ़ी अम्मा जो थी वो चांद पर चढ़ गई तब छोड़ा। तब छोड़ा। वेरी गुड। जागृति पांडे। जागृति पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस बेटा, आप बताइए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी जो मैं बोलूंगी इसमें खाली स्थान है उसे पूरा करना है। बहुत डैश पहले की बात है, तो बहुत के बाद जो खाली स्थान आ रहा है उसमें क्या भरेंगे? बहुत पहले की बात है। बहुत डैश, डैश का साइन आ रहा है, उसमें खाली स्थान आ रहा है, फिर आ रहा है पहले की बात है। पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। वेरी गुड, बहुत समय पहले की बात है। नेक्स्ट, अंकित। अंकित, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। देखिए बेटा, नेक्स्ट शब्द, नेक्स्ट वाक्य है, लगातार यही, फिर वहां खाली स्थान दिया हुआ है, चलता रहा। क्या चलता रहा? लगातार यही क्रम, लगातार यही क्रम चलता रहा। ओके बेटा। आसमान को, इसके बाद खाली स्थान दिया गया, उसमें आपको शब्द भरना है। सूझी, आसमान को क्या सूझी? आसमान को क्या सूझी? अवनीश कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आसमान को क्या सूझी? आसमान को शरारत सूझी। वेरी गुड, आसमान को शरारत सूझी। वरुण यादव, वरुण, अनम्यूट योरसेल्फ। वरुण। यस। हाँ बेटा, आप बताइए, उधर अम्मा भी डैश पकड़े थी, अम्मा भी, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, पकड़े थी। क्या पकड़े थी अम्मा? अम्मा झाड़ू पकड़ी थी। अम्मा झाड़ू पकड़ी थी। वेरी गुड। अंशिका, अंशिका सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आप बताइए, अम्मा को झाड़ू समेत कौन ऊपर खींच कर ले गया?
मैम आसमान। अम्मा को झाड़ू समेत आसमान ऊपर खींचकर ले गया। वेरी गुड बेटा। फिर अगला है, बूढ़ी अम्मा किसके साथ रहती थी? अंकिता, अंकिता कुमारी, अंकिता कुमारी, बूढ़ी अम्मा किसके साथ रहती थी? अनम्यूट योरसेल्फ अंकिता कुमारी। यस मैम। बूढ़ी अम्मा किसके साथ रहती थी? बताइए बेटा। बूढ़ी अम्मा मैम किसी के साथ नहीं रहती थी मैम, अकेले रहती थी। हाँ, बूढ़ी अम्मा अकेले रहती थी। वेरी गुड। रहती थी। हाँ, बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेले रहती थी। नेक्स्ट, अम्मा को कौन तंग करता था? बताइए, अम्मा को कौन तंग करता था? अम्मा को बादल तंग करता था। अम्मा को आसमान तंग करता था। था। नेक्स्ट, अंकिता कुमारी के बाद समृति मौर्य। समृति मौर्य, अनम्यूट योरसेल्फ। समृति मौर्य, बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। समृति, मेरी आवाज सुन रही हो? आभा कश्यप, आभा कश्यप, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बेटा आप बताइए, आसमान ने झाड़ू को कब छोड़ा? अम्मा जब चांद पर चले गए तब आसमान ने झाड़ू छोड़ा। हाँ, अम्मा जब चांद पर चढ़ गई तब आसमान ने झाड़ू को छोड़ा। झाड़ू छोड़ा। हाँ, श्रेया पांडे, सॉरी श्रेया यादव, श्रेया यादव, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ, आप बताइए। हाँ, आप बताइए, अम्मा को झाड़ू समेत कौन ऊपर खींच कर ले गया? अम्मा को आसमान, हाँ, आसमान ने खींच के लेके गए। हाँ, अम्मा को आसमान खींचकर ले गया। वरुण यादव, क्या साइन बना रहे हो? रो रहे हो क्यों? वरुण यादव, किस बात पे तुमको रोना आ रहा है भाई? आपने स्क्रीन पर जो साइन बनाया उसे हटाइए, जल्दी हटाइए उसे। नेक्स्ट। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा आज हमने जो किया वो था चैप्टर 3 चांद वाली अम्मा, जिसके लिए कि मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए थे। आप सब बच्चों ने किया, कुछ बच्चों ने इसे तैयार नहीं किया। शौर्य पांडे, सॉरी शौर्य, क्या कर रखा है आपने? आपने फिर वो साइन बना दिया, वरुण से कह के हटवाया तो आपने बना दिया। अनम्यूट योरसेल्फ, शौर्य अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। क्या रीजन है ये साइन बनाने का? मैम वो अपने आप हट जाता है। अपने आप ही लग जाता है? यस मैम। बेटा ऐसी हरकत मत करो। ओके, स्टार्ट करते हैं। आ गया हम चैप्टर नंबर 4। क्या नाम है चैप्टर नंबर 4 का? बताइए, कुछ याद है? चैप्टर नंबर 4 मन करता है। क्या नाम है चैप्टर नंबर 4 का? मन करता है। चैप्टर 4 मन करता है। मन करता है। ठीक है, ये मन करता है, ये क्या है? स्टोरी है, नाटक या फिर कोई कविता है? क्या है ये? मैम कविता। कविता है। मन करता है ये आपकी कविता है। और इसके कवि कौन है? इसके कवि कौन है? सुरेंद्र विक्रम जी। कौन है? इसके कवि हैं सुरेंद्र विक्रम जी। श्री सुरेंद्र विक्रम जी।
विक्रम जी। सुरेंद्र विक्रम। विक्रम जी। ठीक है, जी। जी हमने इसलिए यस लगाया मैम। श्री, और जी हमने इसलिए लगाया रिस्पेक्टेड वर्ड यूज किया है कि कोई भी आपसे बड़ा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिस्पेक्टेड वर्ड यूज करते हैं ना, मान सम्मान को यस मैम। अगर आप सीधे सुरेंद्र विक्रम बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो उस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो वो एक कवि हैं, दूसरे बड़े हैं, तो उनको रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम लिया जाए तो श्री सुरेंद्र विक्रम जी। विक्रम जी। हाँ बेटा, जैसे मन करता है, मन करता है, ये आप बच्चों से ही रिलेटेड है कविता। ये मैंने पहले भी समझाई थी, पर फिर मैं रिवीजन में आपको समझा रही हूँ। ये आपका आज जो है, ये हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति इस चैप्टर की। मन करता है, मन करता कविता बच्चों से संबंधित है, जिसमें आप बच्चों के ही मनोभावों को दर्शाया गया है कि जैसे आप घर में रहते हो, कभी आपका मन करता है कि मैं ये काम करूं, कभी मन करता है मैं खेलूं, कभी मन करता है कि टीवी देखूं, कभी आपका मन करता है मैं कुछ भी ना करूं, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या करूं, सिर्फ सो जाऊं। कभी आपका मन करता है कि मुझे मनपसंद चीजें खाने को मिले, कभी आपका मन करता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, कभी मन करता है कि इंजीनियर बन जाऊं। आपका मन स्थिर नहीं रहता है। एक जो बचपना होता है, एक बच्चा जो होता है, इस बचपने में बच्चे का मन स्थिर बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके मन में तरह तरह की बातें आती हैं, तरह तरह के सोच आते हैं, वो अपने आप को हर तरीके से ढालना चाहता है, बनाना चाहता है, उसे डांट भी पड़ती है और प्यार भी मिलता है। आपको अब डांटता कौन कौन है आपके घर में, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, है ना। अगर ये आप लोगों को डांटते हैं तो ये यस मैम। आप लोगों को दुलार भी करते हैं, करते हैं, यस मैम। है ना। यस मैम। तो अब आज जो है हम इस कविता को पढ़ेंगे कि आप बच्चे जो है कितनी उड़ान भरते हैं, क्या क्या सोचते हैं। पहले तो देखिए, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, दौड़ लगाऊं। मन करता मन है करता चंदा है बनकर सब तारों को अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में घर में और सब दोस्त दिखाऊं जमाऊं, मन करता है पापा बनकर। बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। हाँ, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप बच्चे हैं, आप बहुत बचपने में हैं, आपकी उड़ान बहुत ऊंची होती है, आप कुछ भी सोच जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं। जिस तरीके से आपकी सोच अलग अलग होती है, आपका विचार अलग अलग होता है, पल पल में आपके भाव बदलते हैं, ये मैंने अभी आपसे बताया था। इसी तरीके से इस कविता में जो ये बच्चा है, इसके मनोभाव को दर्शाया गया है कि वो किस प्रकार से अपने मन के भावों को, अपने मन की जो बात है उसको कैसे कह रहा है। कि मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन यानी जी, आपकी अंतरात्मा, ठीक है। सूरज बनकर, सूरज को सूर्य भी कहते हैं, प्रभाकर भी कहते हैं और दिनकर भी कहते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, आसमान यानी आकाश। कि बच्चा क्या कहता है कि कभी कभी तो मेरा मन ये करता है, मेरे जी में ये आता है कि मैं क्या करूं, सूरज बन जाऊं। और सूरज बनकर, जैसे सूरज जो है पूरे आसमान में आपने देखा होगा, उदय कहाँ होता है, पूरब दिशा में, पूर्व दिशा में उदय होता है ना सूरज का, और वो घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, पश्चिम में पहुंच जाता है ना। पर ये भी आप भी जानते हैं कि वास्तव में वो सूरज नहीं घूम रहा होता, क्या घूम रही होती है, पृथ्वी, है ना। तो वही वो कहता है कि मेरा मन ये करता है कि मैं सूरज बन जाऊं और मैं क्या करूं कि पूरे आसमान की दौड़ लगाऊं, एक सूरज के समान घूमता चलूं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं,
और कभी कभी तो मेरा मन ये करता है कि मैं क्या बन जाऊं, चांद बन जाऊं, चंद्रमा बन जाऊं, सब तारों पर अकड़ अकड़ यानी घमंड, धौंस दिखाना। ठीक है, कि सब तारों पर धौंस दिखाऊं, अपना घमंड दिखाऊं, अपनी अकड़ दिखाऊं, अपनी पकड़ उनके ऊपर मजबूत करूं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर घर धौंस में जमाऊं। सबको अब बाबा क्या होता है, जिसे घर में आप बाबा यानी दादाजी बोलते हैं, दादाजी जो है वही यहाँ बाबा कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, दादा को ही यहाँ पर बाबा कहा गया है। ठीक है, घर में सब पर धौंस मन दिखाऊं, कर धौंस यानी रोब, क्या दिखाऊं, रोब दिखाऊं, जमाऊं, यानी उन पर पकड़ रखूं। तो क्या करते, कभी कभी तो मेरा मन ये करता है कि मैं क्या बन जाऊं, बाबा बन जाऊं, यानी दादाजी बन जाऊं, और दादाजी बनकर अपनी छड़ी लेकर उन सबके आगे क्या करूं, अपना रोब दिखाऊं। जो बड़ा व्यक्ति होता है वो आपके आगे रोब दिखाता है ना, दिखाते हैं ना रोब, आपको और कहेंगे कि बैठ जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, मैंने आपसे कहा था ना मैं कि ये काम भी करो। अपनी मुंह से इसी तरीके से बोलते हैं ना आपसे आपके बड़े लोग, या आपके दादाजी होंगे वो भी आपको धौंस दिखाएंगे, कि वो आपके दादा हैं तो आपको डांट सकते हैं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मैं भी और अपनी कभी मूछ कभी, बढ़ाऊं। हाँ कभी कभी तो मेरी इच्छा ये करती है कि मैं क्या करूं, पापा बन जाऊं। अब पापा आपके कौन, जो आपके फादर हैं उन्हें आप लोग पापा बोलते हैं, आपके पिताजी है ना, पापा बोलते हैं ना, कोई पिताजी को बोलता है, कोई पापा बोलता है, कोई डैड बोलता है, मतलब जो आपकी इच्छा होती है, जो आपको पसंद आता है आप उसी तरीके से अपने पिता को बोलते हैं। ठीक है, तो वो ये कहता है बच्चा कि मेरा मन तो कभी कभी ये करता है कि मैं पापा बन जाऊं, और जैसे पापा की बड़ी बड़ी मूछें हैं उसी तरीके से मैं भी क्या करूं कि अपनी मूछों को खूब बड़ा बड़ा कर लूं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। अब तितली, तितली क्या है, एक छोटी सी पंख वाली पंख है, उसके छोटे छोटे पंख होते हैं, छोटी होती है, पर वो छोटी होकर भी, छोटा जीव होकर भी वो तितली क्या करती है कि सभी जगह, चाहे आकाश हो चाहे धरती हो, हर जगह वो क्या करती है, उड़ती चली जाती है, और उड़ उड़कर वो कहीं भी किसी भी फूल पर बैठ सकती है। वो स्वतंत्र है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, वो कहीं भी जा सकती है। तो उसी तरीके से वो बच्चा भी सोच रहा है कि मैं भी क्या करूं, तितली बन जाऊं। और जिस प्रकार से तितली जो है एक एक फूल पर मंडराती है, उसी तरीके से मैं भी क्या करूं, तितली की तरह उड़कर दूर चला जाऊं, और उसी तरीके से मैं भी हर चीजों पे मंडराता फिरूं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। कोयल, कोयल नाम से ही आपके मन में यह भास होता है एक मीठा स्वर। कोयल की बोली क्या होती है, मीठी होती है। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, पर अंतर इन दोनों का क्या है कि कौवे की जो ध्वनि है, कौवा जो है उसकी ध्वनि कैसी होती है, कर्कश होती है। वो जहां भी बैठता है इतनी तेज आवाज में बोलता है कि उसे कोई नहीं सुनना चाहता, वो जहां बैठेगा उसे वहीं से भगाना चाहेंगे। पर कोयल का स्वर इतना मीठा होता है, कू कू करके वो कुहकती है, और उसका स्वर सबको पसंद आता है। उसका स्वर जो है वो मन में मिश्री की तरह घुलता है। ठीक है, यानी इतना मधुर लगता है कि आपको कानों को सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, और आप ये चाहते हो कि कोयल बोलती रहे। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, और आपका भी मन यही करने लगता है कि क्या करूं मैं, कभी कभी तो ये इच्छा होती है कि कोयल बन जाऊं। कि और जिस प्रकार से कोयल जो है डाल डाल पर, पेड़ पेड़ पर बैठकर क्या करती है कि अपने मीठे मीठे वचन, अपनी मीठी मीठी बात, अपने मीठे मीठे शब्द बोलती है, उसी तरीके से मैं भी क्या करूं कि बोलूं। ठीक है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, और कभी कभी तो मेरा मन ये करता है कि मैं क्या बन जाऊं, चिड़िया बन जाऊं। चिड़िया भी स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी उड़ सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। उसी तरीके से मैं भी क्या करूं कि चिड़िया बनकर चिड़िया की तरह ही उड़ूं, और कहीं भी बैठकर मैं क्या करूं, मैम सबको अनम्यूट कर चल
मैम मैम अब अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एसके सर, एसके सर, एसके सर, एसके सर। नहीं, बच्चे की वॉल्यूम उधर से आ रही है, उधर आतिश यादव ये जुड़ा हुआ है एक बच्चा यहाँ पर। थैंक यू सर। बेटा मेरी वॉइस क्लियर आ रही? एक मिनट। बेटा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप तक? यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपको भी गुड मॉर्निंग दे रहे हैं बच्चे। ये थर्ड क्लास के हैं। ओके बेटा, लेट्स कंटिन्यू। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। कि मेरी कभी कभी तो ये इच्छा होती है, कभी कभी तो मेरा ये मन करता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं। जिस प्रकार से चिड़िया जो हर जगह उड़कर ची ची चू चू करके आवाज करती है, शोर मचाना होता है, हल्ला करना, ये कोलाहल करना। जैसे आप लोग क्या करते हो, वहां करके पूरे घर में शोर मचा के रखते हो, उसी तरीके से चिड़िया जो वो अपने स्वर में ची ची चू चू करती हुई कोलाहल मचाती है, हल्ला मचाती है। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। और कभी कभी तो मेरी ये इच्छा करती है कि मैं चरखी ले लूं। अब चरखी क्या होती है बेटा? कि चरखी जो है वो कुछ इस तरह की बनी हुई होती है, और ये इस तरीके से उसमें कुछ ऐसे ही होता है, और इसमें ये धागे लिपटे हुए रहते हैं चरखी में। इसे ये धागे लिपटे हुए रहते हैं, कुछ ऐसी शेप होती है जिससे आप पतंग उड़ाते हो। पतंग की डोरी होती है ना, होती है। जो पतंग होती है, पतंग ऐसे थोड़े उड़ा लेते हो, उसके लिए धागे का भी यूज करते हो, और उस धागे के लिए कुछ इस तरीके की चरखी मिलती है। और आपकी जो पतंग है वो तो आप लोग को खैर बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके की पतंग आपकी होती है, कुछ इस तरीके से। तो और यहाँ से वो डोरी उसमें बंधी हुई होती है। अब ये डोरी किससे कनेक्ट होती है? इस चरखी से। चरखी से कनेक्ट होती है ना, चरखी से जुड़ी हुई होती है। और आप क्या करते हैं कि इसी चरखी के धागे के सहारे पतंग को ऊंचा, बिल्कुल और ऊंचा ले जाते हैं और उड़ाते हैं। तो वही वो लड़का कह रहा है कि मेरा तो कभी कभी ये मन करता है कि चरखी ले लूं और उसे क्या करूं कि उसमें पीली लाल रंग की पतंग बांध कर और उसे क्या करूं, खूब उड़ाऊं, खूब ऊंचे तक उड़ाऊं। अब ये तो एक बच्चे की क्या थी, भावना थी। जैसे आपकी भावना, वैसे इस बच्चे ने अपनी भावना व्यक्त की है कि वो क्या करना चाहता है। अब आपको ये बताइए, ये पूरा समझ आ गया या दोबारा समझाऊं? सबको समझ आ गया? हम समझ में आ गया। हम समझ में आ गया। आ गया? समझ में आ गया। समझ आ गया। समझ आ गया। ये बहुत अच्छी बात है, सबको समझ अच्छे से समझ आ गया है। बिल्कुल अच्छे से। वाह, नहीं है। यस मैम, बिल्कुल अच्छे से। यस मैम, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है।
तो इसका रीजन ये है कि आप लोगों ने ध्यान से सुना है। यही अगर आप ध्यान से ना सुनते, इधर उधर बात करते, तो आपको समझ ना आता। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ गया। अब मैं वन बाय वन एक एक बच्चे से इससे रीडिंग करने के लिए बोलूंगी। जो बच्चे रह गए थे अब उनको लेंगे हम। जिन बच्चों से क्वेश्चन आंसर और शब्द सुने थे उन बच्चों से नहीं, जिन बच्चों की टर्न नहीं आई थी उनको लेते हैं। फैज, फैज बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस बेटा, स्टार्ट रीडिंग। चैप्टर 4। यस, मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चांद बनकर सब तारों चांद नहीं बेटा, सब चंदा। तारों आज पहले मेरी बात सुनो, तब आगे बढ़ना। पहले जो उच्चारण गलत उच्चारण किया उसे आप सुनो। आपने क्या उच्चारण गलत किया है? आपने बोला चांद। च में आ की मात्रा नहीं है। आ की मात्रा कहाँ है? द के बाद है। तो चांद नहीं होगा, क्या हो जाएगा? चंदा। क्या बनेगा? चंदा। हाँ, आगे बोलिए। सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धस जमाऊं। धौस नहीं, धौस। धोस जमाऊं। वेरी गुड। हाँ, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल कर मीठी मीठी बोली सुनाऊं। वेरी गुड। मन करता है चिड़िया बनकर चीची चीची चू 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 शोर मचाऊं। मन करता है चरखा लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, वरुण यादव। वरुण, वरुण अनम्यूट योरसेल्फ। वरुण। हाँ बेटा, अब आप यस मैम। इस पोएम को, सॉरी इस कविता को आप स्टार्ट। मैम मैं पूछी है। बेटा इसी कविता को आपको पढ़ना है। जो कविता मैंने पढ़ाई है वो आप लोगों को मुझे सुननी है ना। मेरे पास बुक नहीं है? बुक है? मैम घर पे है। अभी तुम कहाँ हो? बाहर हो कहीं? मैम है लेकिन घर पे है। तो आप कहाँ हो बेटा? घर पे नहीं हो? नो मैम। हरिओम पांडे, हरिओम बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप पढ़िए इस कविता को। पार्ट 4। मन करता है। मन कर आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बेटा। हरिओम, थोड़ा सा इधर उधर होके देख लो। सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है धीरे पापा धीरे, बनकर मैं स्लोली भी स्लोली। अपनी मूछ बढ़ाऊं। हरिओम पांडे, इतनी तेजी से मन थोड़ी पढ़ना है कि कर किसी को समझ ही ना आपको पढ़ते वक्त समझ ना आपको आएगा और ना उन बच्चों को समझ आएगा। आपको आराम से एक लाइन क्लियर करके पढ़ना है। अब कीजिए रीडिंग। हरिओम बेटा आप बोलिए। करता दूर बन के मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चीची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। नेक्स्ट मानवी का हो गया। आर्या, सॉरी शौर्य, शौर्य। यस बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, स्टार्ट रीडिंग। मन करता पाठ 4। मन करता है सूरज एक बनकर मिनट सुनो बेटा, सुनो। आसमान। शौर्य, यस मैम। चैप्टर 4, तो चैप्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे? लेसन को हिंदी में क्या बोलेंगे? पाठ।
वो बिल्कुल सही आपने बोला। 4 को क्या बोलते हैं? 4। ठीक है, पार्ट 4, या फिर चैप्टर 4 पूरा बोलोगे या पार्ट 4। ठीक है, अब बोलिए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बन घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछें बढ़ाऊं, मूछ मन बढ़ाओ। करता मूछ में नहीं है है बेटा, छ पे ए की मात्रा नहीं है तो क्या बोलेंगे? मूछ। मूछ, हम्म मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ उगाऊं बढ़ाऊं, हाँ। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ते जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाऊं, मीठे मीठे बोल सुनाऊं। बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। वेरी गुड। नेक्स्ट अंकिता का हो गया। आर्यन, आर्यन बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। आर्यन, यस बेटा, स्टार्ट रीडिंग। अरे ऊपर कहाँ दिया? Yes, ma'am. यस बेटा, स्टार्ट रीडिंग। क्या बात बेटा, बोलिए ना। हाँ बोलिए। हाँ बेटा, घबराना नहीं है। ये शोर आपकी तरफ से ही आ रहा है सारा, तो बेटा आप कैसे पढ़ पाओगे Yes, इतने शोर ma'am. में? आप घर में बोल दिया कीजिए कि जिस वक्त मेरी क्लास चल रही हो तो आप लोग प्लीज साइलेंट हो जाया कीजिए। ठीक है ना? स्टार्ट। स्टार्ट बेटा। वैष्णवी, वैष्णवी सिंह, वैष्णवी अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटा, स्टार्ट। यस मैम। स्टार्ट रीडिंग। चैप्टर पढ़ो बेटा। क्या हुआ वैष्णवी? यस मैम, से निकाले। तो बुक लेके नहीं बैठी थी अभी, कैसे पढ़ी हो? जब मैं पढ़ा रही थी तो बुक आपके पास थी ना? मैम कौन सा लेसन? चैप्टर 4 बेटा, अभी मैंने पढ़ाया है और सब बताया, फिर भूल गई। टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी कीजिए। मैम अभी दीदी का क्लास चल रहा था इसीलिए।